विपक्ष पर ईडी सीबीआई का शिकंजा, लालू तेजस्वी सहित कई रडार में, नीतीश बेदाग, तो क्या बीजेपी हुई हताश। देश में एक तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा गर्म है, तो दूसरी तरफ ईडी और सीबीआई भी पूरे एक्शन में है। हालांकि ईडी और सीबीआई तो केंद्रीय एजेंसियां हैं, लेकिन इन दोनों के रडार पर ज्यादातर विपक्षी नेता ही आते नजर आ रहे हैं। देखें तो विपक्ष के नेताओं की लंबी लिस्ट है जिन पर ईडी और सीबीआई ने कार्रवाई की है। इसमें लालू यादव से लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह तक शामिल है। चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में विपक्षी नेता भी बीजेपी को बेनकाब करने में जुटे हुए हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या ईडी और सीबीआई के एक्शन से विपक्ष को नुकसान होगा, या फिर क्या विपक्ष का यह बयान सही है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर हताश हो चुकी है। वहीं क्या नीतीश की साफ छवि उन्हें विपक्ष का बॉस बना सकता है। आइए इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि इन दिनों ईडी और सीबीआई ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है, लेकिन विपक्षी नेता इसे लोकसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। विपक्ष का यह कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव बीजेपी हार रही है, इसलिए बीजेपी हताशा में विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई करवा रही है। देखें तो इस वक्त लालू यादव और तेजस्वी यादव को जमानत मिलना और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को ईडी के द्वारा गिरफ्तार करना चर्चा में है, जिसके बाद इन तीनों ही नेताओं ने कहा कि उनके ऊपर कार्रवाई का मास्टरमाइंड बीजेपी है। बात लालू और तेजस्वी की करें तो लैंड फॉर जॉब मामले में जमानत मिलने के बाद इन दोनों ने कह दिया कि वे किसी से नहीं डरेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में जदयू के साथ सत्ता में आने के बाद ये तो होना ही था, यानी कि उनका सीधा आरोप है कि बिहार में सत्ता से बेदखल होने का भड़ास बीजेपी अब लालू परिवार पर कार्रवाई करवाकर निकाल रही है। इसके अलावा संजय सिंह को ईडी के द्वारा गिरफ्तार करना खूब सुर्खियों में है। वैसे उन्होंने भी गिरफ्तार होने पर मोदी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव हार रही है। संजय सिंह ने कहा कि ये हताशा के संकेत हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मरना मंजूर है, लेकिन डरना मंजूर नहीं है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के बयान का भी जिक्र करना जरूरी है। दरअसल उन्होंने कहा कि पीएम मोदी इंडिया गठबंधन बनने की वजह से बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। केजरीवाल ने कहा कि चुनाव आ रहे हैं और 2024 तक बहुत लोग गिरफ्तार होंगे, यानी कि विपक्ष के नेताओं का यह साफ साफ कहना है कि लोकसभा चुनाव आते आते ईडी और सीबीआई की कार्रवाई और तेज हो जाएगी। इसी तरह केंद्रीय एजेंसियों के एक्शन ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को एकजुट रहने का एजेंडा दे दिया है, जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए परेशानियां खड़ा कर सकता है। इसके साथ ही ईडी और सीबीआई के कारण कुछ दल इंडिया से अलग होने का ख्याल त्याग सकते हैं। खासकर केजरीवाल के बारे में ऐसा कहा जा रहा था कि वे सीट बंटवारे में तेवर दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जेल में रहेंगे तो फिर केजरीवाल के पास नरम होने के अलावा कोई और चारा नहीं बचेगा। ऐसे में बीजेपी को किसी भी कीमत पर हराने के लिए वे इंडिया गठबंधन में बने रह सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि ईडी और सीबीआई के कारण इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलती दिख रही है। वहीं इससे नीतीश कुमार को फायदा भी होता दिख रहा है। दरअसल बिहार में लालू और तेजस्वी पर भले ही केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार की छवि सुशासन बाबू की है और इन पर आज तक भ्रष्टाचार का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इसलिए बीजेपी भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा पाएगी, ऐसा मुश्किल दिख रहा। वहीं इतने वर्षों तक सरकार चलाने के बाद भी उनकी साफ सुथरी छवि उन्हें विपक्ष के तमाम नेताओं से अलग बनाती है। ऐसे में अपने स्वच्छ छवि के कारण नीतीश कुमार न सिर्फ महागठबंधन बल्कि इंडिया को भी लीड करते नजर आ सकते हैं। खैर, आने वाले समय में क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ईडी और सीबीआई की ताबड़तोड़ कार्रवाई से विपक्ष ज्यादा एकजुट होता नजर आ रहा है। वहीं नीतीश कुमार इन सब के बीच विपक्ष के बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आते दिख रहे हैं, जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।